नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखी कैमरे में बंद अपाहिज। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें इसके संदर्भ के बारे में, तो दोस्तों संदर्भ के बारे में तो मैं बता दूं, संदर्भ आपका सारा का सारा एक ही होता है। तो आप लिखेंगे कि अगर कभी इससे आता है तो भाई तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के शीर्षक कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है, जिसके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। ठीक दोस्तों, क्या लिखेंगे? रघुवीर सहाय जी हैं। बात आई समझ में? और फिर आप यहाँ पे प्रसंग की बात करें तो आप पूरे के लिए प्रसंग लिखेंगे भैया, पूरे के लिए प्रसंग लिखेंगे कि कवि जो है एक अपाहिज के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से जो दूरदर्शन या जो मीडिया वाले हैं वो किस प्रकार से एक विकलांग को ला कर के उसके दर्द को बार बार कुरेद रहे हैं। ठीक दोस्तों, सीधी सी बात। और अगर बात करें दोस्तों कि भाई ये क्यों लिखा गया कैमरे में बंद अपाहिज, तो यदि आप इसका मार्मिक अर्थ समझें तो मैं कहूँगा भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गहरा अर्थ है। जिस प्रकार से हमारी पत्रकार सभा भैया इतना ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को दुख पहुंचा देती है कभी कभी, ठीक, तो भाई ये जो है पत्रकार सभा को समझना चाहिए बात। तो कैसे यहाँ पे देखिए हमारे कवि जी ने उनके ऊपर कठोराघात किया है, अभी आप कुल मिला के बात हमारी समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने लिखा है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो क्या माजरा है भैया? यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, पत्रकारों के लिए कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिमान। हम समर्थ यानी जिनके पास कोई भी कमी नहीं है, जिनके पास भगवान ने उन्हें पूरी तरीके से शारीरिक रूप से पूरी शक्तिमान तरीके से पैदा किया है, शरीर में कोई विक्षेद नहीं है, उनके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक दुर्बल को लेकर आएंगे एक बंद कमरे में। कहाँ पर भैया? एक बंद कमरे में लेकर आएंगे। हम एक दुर्बल को बंद कमरे में लेकर आएंगे, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो दोस्तों बोल रहे हैं कि आके उससे पूछेंगे, वो एक अपाहिज होगा बेचारा, और उसी से पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा या देता है। तो दोस्तों समझिए कि यहाँ पे कितना मार्मिक बात बोला गया कि एक अपाहिज को लाकर ही उसके ही मुंह से बुलवाना कि वो अपाहिज है, और ये बुलवाना कि भैया वो क्यों अपाहिज है, और उससे ये भी पूछना कि क्या ये अपाहिजपन आपको दुख देता है। कितना उसके लिए ये बात बोलना थोड़ा मुश्किल है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक, तो इस बात के वर्णन जो है हमारे कवि जी कर रहे हैं आज यहाँ पर। ठीक भैया, तो इस बात को बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी ये बात कहे जाने योग्य नहीं है, बस विचार हो रहा है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी उसकी इस मनोहीन भावना को, उसके दुखी मन को कैमरे वाले तुम बड़े बड़े दिखाओ। हाँ तो बताओ आपको दुख है क्या? तो भैया बोल रहे हैं कि अपाहिज से पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या आपको कोई दुख है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएंगे, यानी पूछ रहे हैं कि भैया जल्दी से बताइए, क्योंकि आपको तो वैसे भी पता है कि एक एक मिनट का पैसा लगता है भाई, हमारे पत्रकार लोगों का भाई एक एक मिनट कीमती होता है। तो वही बोल रहे हैं कि हाँ तो बताइए कि दुख है, जल्दी बताइए, दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, यानी भाई इतना पूछ रहे हैं, इसके बावजूद वो कहाँ से बता पाएगा भैया कि उसको दुख कितना है। ठीक, तो भाई वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है इस्तेमाल करके मीडिया उसका इस्तेमाल करके किस प्रकार से अपना काम निकाल रही है। अगली लाइन देखिए, यदि आप समझना चाहें तो क्या है, देखिए कि सोचिए बताइए
आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। मतलब अजीब ढंग की बात है कि भाई आप सोचिए कि आपको अपाहिज होकर कैसे लगता है। अगर कोई करिया आदमी हो उससे पूछ लो कि आपको करिया हो गया कैसे लगेगा, भाई साहब जमन तमाचा मारेगा ना कि भाई साहब फेंकायन पड़ेंगे। ठीक, तो देखिए सोचिए कितनी मार्मिक बातें बोली जा रही है कि भाई आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। सोचिए उसको मतलब कैसा लगता होगा ये बातें, कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि कैसा लगता है। यदि वो नहीं बता पा रहा है तो यहाँ पर जो पत्रकार जो मीडिया है भाई दूरदर्शन वाले हैं वो क्या करेंगे, वो खुद इशारे से बताएंगे कि वो कैसा ये मतलब उसे कैसा लगता है। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यानी वो बोल रहे हैं पत्रकार भैया कि सोचिए बताइए, इंटरव्यू ले रहे हैं ना भैया, इंटरव्यू ले रहे हैं तो बताइए, सोचिए, थोड़ी कोशिश करिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि यह अवसर आप खो दें। इस बात की जो है विवेचना करी जा रही है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अर्थात जब वो रो देगा, दर्शक जो देख रही हैं तो वो दर्शक भी जानते हैं कि वह पूछ पूछ कर अभी उस बेचारे अपंग या अपाहिज व्यक्ति को क्या करेगा, रुला देगा। इंतज़ार करते हैं आप सभी भी उसके रो पड़ने का, और सभी दर्शक भी इंतज़ार करते हैं कि वो रो पड़े। भैया वो रो पड़े, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ठीक भैया, वो रो पड़े तो ये बातें पूछने योग्य नहीं है। ठीक, तो देखिए बात समझिएगा। आपने कभी देखा होगा मम्मी लोग को सीरियल देखते देखते वो लोग क्या करती है, रोने लगती है। अब भाई उनको भी पता है कि बात वहाँ पे झूठी चल रही है, लेकिन वो रोने लगती है। मतलब इस तरीके से लोग डूब जाते हैं दूरदर्शन के अंदर कि क्या होते हैं, उसी गम में खुद के गम को देखने लगते हैं, परंतु वो चाहते हैं कि वो रोए जिससे वो भी रोए। तो ये बातें समझिएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखें, एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। तो बात देखिए यहाँ पे क्या हो रही है कि जैसे ही वो रो देगा तो भाई क्या होगा कि पर्दे पर उसे दिखलाया जाएगा और उसकी एक फूली हुई आंख एक बड़ी तस्वीर के साथ दिखाई जाएगी, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर कसमसाहट भी। और उसके जो होठों पर कसमसाहट होगी, जो चिंता होगी, जो वो दुख होगा, जो वो तकलीफ़ होगी, वो भी दिखाएंगी। आशा है आप भी उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यानी दर्शक लोग भी उसकी पीड़ा को देख करके खुद को पीड़ित महसूस करने लगेंगे। इस प्रकार से वो जो है दिखाएंगे उस तस्वीर को। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने वाले हैं। तो मतलब वो क्या करेंगे भैया, एक और कोशिश करेंगे दर्शकों, धीरज रखिए। यानी अभी पत्रकार महोदय एक और कोशिश करेंगे दर्शकों के लिए कि धीरज रखिए भैया, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने वाले हैं। यानी आपको भी, यानी दर्शकों को भी और इस अपाहिज को भी, दोनों लोगों को वो क्या करेंगे भैया, वो साथ में रुलाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए उनको, बस, और क्या। ठीक भैया, आया बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए दिखाया भी है कि किस प्रकार से साक्षात्कार हो रहा है। कितना अच्छा मार्मिक वर्णन। ठीक भैया, कितना मार्मिक वर्णन है, एकदम प्रेम से समझिएगा एक एक पॉइंट को। तो अब देखिए, आप और वह दोनों, कैमरे बस करो, नहीं हुआ तो रहने दो, पर्दे पर वक्त कीमत है। तो भैया क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपको और उनको रुलाया जाएगा, जो वो अपाहिज है और आपको। तो यहाँ पे इशारों में ये बातें कहने योग्य नहीं है, परंतु बातें क्या होंगी कि कैमरे बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी रहने दो, जब वो जवाब नहीं दे रहा है, रो नहीं रहा है, तो बस रहने दो, क्योंकि पर्दे पर भैया एक एक वक्त की कीमत है, तो रहने दो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भैया, फिर हम मुस्कुराएंगे। अब हम मुस्कुराएंगे। ठीक, अब वो मुस्कुराएंगे, जो भैया वो पत्रकार महोदय हैं, अब वो मुस्कुराएंगे। इतना दुख का बात पूछ करके अब वो क्या करेंगे भैया, मुस्कुराएंगे। उनको जो तकलीफ़ थी भैया, वो मुस्कुराएंगे। क्या बात है, सोचिए। और बोलेंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी ही कसर रह गई, धन्यवाद। यानी वो बातें ये कह रहे हैं दोस्तों, वो बातें ये कह रहे हैं कि अब वो मुस्कुराएंगे। मतलब जो पत्रकार महोदय है वो मुस्कुरा कर कहेंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, वरना उसे रुला देते तो भाई वो कसर भी पूरी हो जाती, धन्यवाद। तो ये इस तरीके से वो जो है अपनी साक्षात्कार का अंत कर देंगे। बात आई समझ में? बात एकदम समझ में आया बात?
दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं कैमरे में बंद अपाहिज। अगर आप नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।